तो हमने बेसिकली करना ये है आज की क्लास में कि ये पहले तो इस इमेज को अपडेट करना है फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे हमने देख लिया था, सेव भी कर लिया था न्यू वे से इमेज, और अब हमने इस इमेज को फ्रंट एंड पे जाके डिस्प्ले करना है ताकि ये भी डायनामिक आ जाए। फिर हम देखते हैं स्टार रेटिंग और रेटिंग काउंट, इसके लिए हमें स्कीमा में भी चेंज करने की जरूरत पड़े। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम फ्रंट एंड पे जाते हैं। फ्रंट एंड में जाने के बाद सोर्स के बाद पेजेस पे और होम पे, और प्रोबेबली हमें प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी हम डेटा तो फैच कर रहे हैं, यहाँ से हम वो सारा प्रोडक्ट का डेटा प्रोडक्ट कार्ड में भेज रहे हैं। और प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे, आई थिंक आपको ये सारा फ्लो अंदाज़ा है, हमने किया हुआ है पहले, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जाके इसका इमेज वाला पोर्शन ढूंढेंगे। वेयर इज दैट, मे बी दिस वन। अभी तक स्टैटिक इमेज आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इस इमेज को पकड़ेंगे और यहाँ से हम ये काम करेंगे। और इसमें दो चीज़ें हैं, हमें जो हमारे पास डेटाबेस में जिस फॉर्मेट में इमेज सेव हो रहा है, पहले हम वो देखते हैं कि क्या सिर्फ यूआरएल जा रहा है, यानी सारा यूआरएल जा रहा है, या सिर्फ नाम जा रहा है। क्योंकि पहले हमने लॉजिक डिफरेंट की थी, फिर अरबाब साहब ने हमें फंक्शन बना के दिए, तो उससे लॉजिक हमारी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। सो लेट्स सी, यस हमारे पास पूरा का पूरा यूआरएल मौजूद है, ठीक है। ये वेब पी कैसे आ गया? सर इस वाली में कंडीशन ही लगाइए क्योंकि वेब भी अक्सर वेबसाइट्स पे होती है कंप्रेस अच्छा, करके आपने वो। ठीक है ठीक है, आपने कंडीशन नहीं लगाई। ओके, सो अभी हमें यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वो सारा इमेज की प्रॉपर्टी जो है डॉट इमेज वो आके लगाने की जरूरत है, ठीक है। सो सर एक में यूआरएल है और जो टॉप वाला ना आप देखें वो मेरे ख्याल से फर्स्ट आपने पहले अपडेट किया था वो वाला है। प्रोडक्ट डॉट इमेज हम देख लेते हैं, हम या इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये पिछली लॉजिक है, और हम सिर्फ ये लगा लेते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई कम बैक इन हेयर, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो जाएगी कैशे, ठीक। ये इमेज हमारा माई टेस्ट प्रोडक्ट रेलिवेंट आ रहा है, माई टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सो नाउ लेट मी गो बैक and let me create the new product. Watch fancy watch. Product has been created. यहाँ पे आए और ये नहीं आया, तो हमने प्रोडक्ट पे आई थिंक के वो नहीं लगाई भी, इनवैलिडेशन नहीं लगाई भी। So let's quickly check on the products, on the products, on the products, और हमने नहीं लगाई भी ना। ओके, तो हम क्या क्या करेंगे, टैग टाइप्स, इसको कहेंगे जी प्रोडक्ट्स, और इसको यूं करेंगे, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इनवैलिडेट टैग्स, और यहाँ पे जाके हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमारी जो, सॉरी क्या मतलब है कोड टैग आता है? हाँ वो है उसका प्रोवाइड टैग्स। तो वो प्रोवाइड टैग्स अगर हम इसे कैशे करना चाहते हैं तो यहाँ फेच में देते हैं ना, क्यूरी में। म्यूटेशन में तो इनवैलिडेट देते हैं, तो हम नहीं देना चाह रहे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट कैशिंग बिहेवियर यूज करेगा। समझ आई बात या नहीं आई? हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोवाइड टैग्स देते हैं डेटा को क्यूरी कैशे करने के लिए, और इनवैलिडेट करते हैं उसको। तो अगर आप चाहते हैं तो देते हैं, मतलब में क्या हर्ज है। लेट्स सी दिस, आप इसकी बात कर रहे हैं प्रोवाइड टैग्स,
और इसको जाके आप दे दें प्रोडक्ट्स। नाउ अगर आप यहाँ पे जाएं, वापस यहाँ पे जाएं और लेट्स क्रिएट अनदर प्रोडक्ट्स, माय येट अनदर प्रोडक्ट। अब हम ये सीख चुके हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम ये सारा फ्लो आपको पहले से पता होगा, तो आप स्टोर के सेटअप करते हुए, रिडक्स के फीचर सेटअप करते हुए इन बातों का ख्याल रखेंगे। क्योंकि आरटी के क्यूरी, इससे पहले मैं जो काम करता रहा हूँ वो सारा का सारा एसिंक और ठंक से करता रहा हूँ। आरटी के जो सबसे मॉडर्न अप्रोच है, उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट मेरा भी सबसे पहला प्रोजेक्ट था, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें उस वक्त रिडक्स टूल किट क्यूरी सेट करते वक्त अनसर्टन थी। लेकिन आप चूंकि ये पढ़ चुके हैं और लकीली आपने तो शुरू ही यहाँ से किया है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एक पूरा मॉडल प्रोजेक्ट बना के फिर आप इसको उस स्टोर सेटअप करते वक्त के दौरान ही सारा ख्याल ये रखेंगे। सम डिस्क्रिप्शन, वंस अगेन इट्स अ मेन, और ये जाएगा जी आपका यहाँ पे, और ये जाएगा जी आपका यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। इट हैज बीन क्रिएटेड एंड नाउ इफ आई गो देयर, तो आई डू हैव ऑल द फ्रेश प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि हम इनको ना वो करेंगे, हाँ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के केस में उसको इनवैलिडेट नहीं किया ना, अब हम नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो वो उसको इनवैलिडेट करेगा। तो हमें वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ अ ग्लोबल इनवैलिडेशन कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर काम के लिए। लेकिन अभी तक ये वैलिड क्यों है, मैं इसको मतलब अगर आप यहाँ भी रहने दें तो ठीक है, क्योंकि एडमन क्रिएट करके खुद रिफ्रेश करके नहीं देखेगा ना। एडमन जब प्रोडक्ट क्रिएट करेगा तो जब कस्टमर अपनी वेबसाइट पे खोलेगा तो उसको तो ऑलवेज फ्रेश कॉपी मिलेगी। दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ना। तो हमारे ब्राउजर में तो इसलिए मसले है कि हम टेस्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो रन टाइम पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन स्टिल विद दैट थिंग सेड, स्टिल वी नीड अ मैकेनिज्म जिससे हमें ये पता हो कि जब भी कोई एक रिसोर्स क्रिएट हो तो उससे रिलेटेड या उससे लिंक्ड सारे रिसोर्सेज की कैशे जो है वो क्या हो जाए, इनवैलिडेट हो जाए। तो मे बी कि हम उसको किसी तरह क्योंकि हम इसी क्रिएट एपीआई में कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हैं रिलेटेड टू द इनवैलिडेशन। अगर आपने ये देखी हो, अभी हम जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रहे हैं, तो आप ये देखें इनवैलिडेशन के दौरान उसने पूरी की पूरी कस्टम लॉजिक भी लिखी हुई थी यहाँ पे कहीं, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट राइट नाउ द पॉइंट फॉर अस। तो ये एक काम हमें फिक्स करना है यूआई, ताकि ये सारे कार्ड जो है वो सेम हाइट के रहें, चाहे वो इमेज बड़ा हो या छोटा हो। अभी ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इमेज के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली अपनो अभी तकरीबन लगेंगे आधा घंटा। क्यों, इधर नहीं, इधर नहीं। तो ये करके रख दूंगा मैं, कल आप ले लीजिएगा, ठीक। थैंक यू। अब हमें हमारे पास ये पार्ट भी डायनामिक है, हमारे पास ये पार्ट भी डायनामिक है, ये पार्ट भी डायनामिक है, और ये पार्ट सिर्फ डायनामिक नहीं है, स्टार रेटिंग वाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने स्टार रेटिंग को अपने बैकएंड पे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। यानी हमारे पास स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक रेटिंग का, जैसे आपने देखा हमने वो नोट किया था फेक स्टोर एपीआई का, इसमें स्टार रेटिंग इन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी। तो हमें कुछ सिमिलर मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करना होगा अपनी स्टार रेटिंग को डिस्प्ले करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई कैन गो देयर, तो कैन यू सी दिस, इन्होंने यानी प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, और इमेज के साथ क्या दिया हुआ है, रेटिंग। और रेटिंग का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट का रेट कितना है और इस प्रोडक्ट का काउंट कितना है। तो ये कैसे निकलता है पता है, ये एवरेज निकलता है कि टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो जितनी मिली हैं उनको डिवाइड कर दे काउंट से, तो वो एक एवरेज निकालता है। जाहिर है अपना जो आपके रिव्यूज और रेटिंग्स होंगी वो अलग एक उसमें जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहते हैं, अलग कलेक्शन में जाएंगी, और उसका रेफरेंस यहाँ पास होगा, यानी उसकी बेस पे कैलकुलेट करके ये हम पास यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इसको, क्योंकि हमें बेसिकली ये दोनों चीजें चाहिए, काउंट भी चाहिए और 3.9 भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमारे यहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ डिस्प्ले होंगी, ये है काउंट के टोटल कितने बंदों ने रेटिंग की है, और एवरेज रेटिंग क्या है 3.9। तो हमने इन स्टार्स को उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करना है बेस्ड ऑन। तो इसके लिए एक रिएक्ट का पैकेज भी अवेलेबल है, हमने बाय द वे ये काम करना है।
ठीक, स्कीमा भी अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रंट एंड भी देख लें कि हम कहते हैं जी कि स्टार रेटिंग, ये काम इसलिए भी अभी हम फौरन नहीं कर सकते क्योंकि रेटिंग अप्लाई कब करते हैं, जब यूजर लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद प्रोडक्ट परचेज करेगा, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद डिटेल पेज पे एक उसको यहाँ पे शो होना चाहिए, मिसाल के तौर पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज कहाँ पे, यहाँ पे रिव्यूज के सेक्शन में आएगा और ये चीजें उसको मिलेंगी, रिव्यू, नेम, ईमेल और स्टार रेटिंग। ये तो जब ये सेक्शन इंप्लीमेंट करेगा तो जो इस बंदे ने रिव्यूज देंगे यहाँ शो होंगे, इस बंदे ने नहीं, इस प्रोडक्ट पे जितने बंदों ने रिव्यूज यहाँ इस फॉर्म के जरिए दिए होंगे वो सारे के यहाँ के हैं। तो वो रेटिंग हम तब शो कर सकते हैं जब हम पहले इस डिटेल पेज पे काम पूरा करें, क्योंकि जाहिर है रेटिंग एडमिन ने तो नहीं देनी होती ना, रेटिंग कौन देगा, कोई बंदा आया। अच्छा, ये डिटेल पेज कब खुलेगा आपको पता है कि जब आप किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट के क्लिक करने पे ये वाला पेज खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा तो इस पे आप क्या कर सकेंगे, ऐड टू कार्ट कर सकेंगे और उसके बाद इसके नीचे आके आप ये वाला सेक्शन इंप्लीमेंट कर सकेंगे। सो फॉलोइंग दैट फ्लो हमें अभी क्या करना है, इस प्रोडक्ट के क्लिक पे हमें किधर जाना है, इसके डिटेल पेज पे जाना है और डिटेल पेज पे जाके ये सारी चीजें जो प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, वो सारी यहाँ शो करनी है। फिर इसके वेरिएंट्स ये भी अभी हमारे पास उसमें नहीं है, स्कीमा में नहीं है, इसके कलर्स ये भी हमारे स्कीमा में नहीं है और बस और कुछ नहीं। हाँ, इसकी जो रिव्यूज है अलग कलेक्शन बनेगी, लेकिन उस कलेक्शन का रेफरेंस किधर पड़ा होगा, हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि वन प्रोडक्ट कैन हैव मेनी रिव्यूज, कि मल्टीपल रिव्यू दे सकते हैं ना बंदे एक प्रोडक्ट पे, तो हम वन टू मेनी का रिलेशनशिप किस किस का बनाएंगे, जैसे बना हुआ ना वन कैटेगरी टू प्रोडक्ट वन टू मेनी रिलेशनशिप बना है, अब बनेगा प्रोडक्ट टू रिव्यूज वन टू मेनी रिलेशनशिप बनेगा, फिर उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देंगे, फिर उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे देंगे, तो ये इट्स गोइंग टू बी अ कौन सी, ये क्यों स्टैटिक जाएगी, ये तो स्टैटिक तो ना हुई ना, ये वो जाएगी जो यहाँ दी जाएगी, स्टैटिक तो वो है जो हार्ड कोड हो, ये इधर से जाएगी अभी, और ये एडमिन डालेगा, ये एडमिन डालेगा, मतलब जो यूजर देगा ना इस पर्टिकुलर, यानी ये इमेजेस भी मल्टीपल एडमिन डालेगा, हमने अभी तक इमेज भी एक ही इंप्लीमेंट किए हुए प्रोडक्ट, हमें स्कीमा में बहुत सारी चेंजेस करनी है, अगर हमने एग्जैक्ट इसको रेप्लिकेट करना है तो हम वो कर लेंगे। तो ये काम हम करते हैं, पहले डिटेल पेज पे उसको लाते हैं और जितने अवेलेबल इमेजेस है वो शो करते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, इसको डिपेंड करता है कि इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरे प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं किया हुआ, इसने या तो इस टाइटल पे इसको टाइटल को क्लिकेबल रखा हुआ है, या फिर इसने, हाँ बस इसने टाइटल को क्लिकेबल रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको HTML कस्टमाइज करके इस पूरे में कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो डिटेल पेज पे चला जाए, लेकिन फिर ये काम नहीं करेंगे, लिहाजा बेहतर है कि हम किस पे करें, टाइटल भी करें। और ये काम किस लिए है कि हम बजाय, अभी देखें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन किधर मौजूद है कि आपको इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज खोलना पड़ेगा और फिर आप ऐड टू कार्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप डिटेल का पेज ना खोलना चाहें, आप यहीं से कार्ट पे ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, कार्ट पे चला जाएगा और वो कार्ट की एंट्री यहाँ शो हो जाएगी कि कार्ट में कितने आइटम्स है और यहाँ कितने आइटम्स है। सो दिस इज गोइंग टू बी, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो अभी हमने क्या करना है, इसके क्लिक पे क्या खोलना है, डिटेल पेज ओपन करना है। अब ये डिटेल पेज यहाँ किस लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी डायनामिक बना हुआ है, तो अब यहाँ से हम हटा देंगे, स्लग पे भी बना सकते हैं, स्लग बेस भी और आईडी बेस भी बना सकते हैं। स्लग बेस बनाएंगे तो वो सारा प्रोसीजर आपको पता है जो फ्रंट एंड में हमने किया था, इस स्लग को, इसको पकड़ें, इसको यूआरएल में भेजें, फिर ये यूआरएल इनकोड ना हो, इसको कन्वर्ट करें किसमें, कि जितनी स्पेसेस है उनको डैशेस में, ये आप ही के प्रोजेक्ट में किया था ना हम जब फ्रंट एंड पढ़ रहे थे, याद होगा, स्लग बनाना, हाँ फिर वही काम करेंगे हम बेसिकली अभी। तो मेरे पास कोड है इसका स्लग का, ठीक है, वो हम देख सकते हैं, यूटिलिटी फंक्शन ही है, अगर बना हुआ तो पिछले कोड से कॉपी कर लेंगे, अदरवाइज हम इसे आईडी की बेस पे ही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सेम है स्लग का और आईडी का। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो मैं चला जाऊं किधर, डिटेल पेज पे चला जाऊं, और डिटेल पेज पे साथ में स्लग भेजूं या आईडी भेजूं ये हम डिसाइड करते हैं अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना है, इसके टाइटल पे जाके, ये इसका टाइटल शो हो रहा है, ये ऑलरेडी एंकर है, तो मैं इसे एंकर से क्या बना दूंगा, लिंक बना दूंगा, और ये लिंक प्रोबेबली इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम लिंक बना देते हैं, और इसका href के बजाय हम क्या कर लेते हैं, टू कर लेते हैं, और इसका जो राउट है वो भी बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली फिर,
तो लेट मी सी इफ वी हैव द राउट फॉर दिस एज और नॉट। ASPFX में जाएं और स्लैश डिटेल, और डिटेल में अब हमें क्या देना पड़ेगा, स्लैश डिटेल स्लैश किस प्रोडक्ट की डिटेल, स्लैश देके हमें फॉर एग्जांपल स्लग दे देते हैं ताकि वो URL जो है वो मीनिंगफुल है। तो अब हम डिटेल स्लैश स्लग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम इसे यही चीज देंगे, ये देके ये देके ये देके स्लैश डिटेल और फिर स्लैश फिर ये और फिर ये। आपके पास बना पड़ा है यूटिलिटी फंक्शन अरबाब, तो भेज दें फ्रंट एंड में। यस सर, मैं तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रोडक्ट को नॉर्मल नहीं भेजेंगे क्योंकि इसमें स्पेसेस भी हैं, अपर केसेस भी हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्लग में और फिर यहाँ पे क्या पास करेंगे, स्लग पास करेंगे। सो लेट्स वेट, जल्दी करें जी। ये काम हमने फ्रंट एंड में किया हुआ है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अगर आप किसी को इसमें कंफ्यूजन है कैसे करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसी सीरीज का जो फ्रंट एंड पार्ट है उसमें ये किया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट द नॉर्मल टाइटल इनटू स्लग। और अगले पेज पे जाके उस स्लग को वापस क्या करना पड़ेगा, दोनों फंक्शन है अरबाब, टाइटल टू स्लग एंड स्लग टू टाइटल। नहीं सर, वो स्लग करेगा ना, तो उसी की बेस के ऊपर फिर आईडी को भी स्लग में पास किया गया है। वैसे फिलहाल हम टेस्ट के लिए जितनी देर में वो भेजता हम ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज प्रोडक्ट डॉट ID इफ वी आर राइट, तो हम ये देखते हैं कि क्या इफ इट वर्क्स। ये लिंक को हमने ऊपर इंपोर्ट भी करना है, सो लेट्स सी इंपोर्ट सर कर दीजिए। link from router DOM। ओके, सो लेट्स सी दिस। अगर हम इस पे जाएं और वापस इस पे जाएं तो वी आर एबल टू डू दैट, हम सक्सेसफुली नेविगेट कर रहे हैं स्लैश डिटेल और स्लैश ID, गेटिंग द पॉइंट। और अगर मैं दोबारा वापस जाऊं और इस प्रोडक्ट पे जाऊं, माई टेस्ट प्रोडक्ट, तो वी आर गेटिंग इट इन हियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वी आर सक्सेसफुल ऑन दैट। अब ये जो ये स्टैटिक है, हमें इसको डायनामिक बनाना है बेस्ड ऑन ID। तो हम यहाँ पे आएंगे और अगर उससे पहले एक काम और करते हैं कि हमने यहाँ पे ये ID नहीं भेजनी, बल्कि इसका यही टाइटल स्लग में कन्वर्ट करके भेजना है। ठीक, तो उसके लिए अरबाब ने गालिबन हमें सेंड किए है स्लग। तो ये कन्वेंशन है, आप इसका यूटिलिटी फंक्शन बना लें, ज़्यादा बेहतर है। अरबाब साहब ने भी शॉर्टकट ही मारा हुआ ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल को स्लग बना लें और इस स्लग को आप पास कर दें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट डॉट ID। अब आप जाएं वापस और इधर जाएं और फिर इस पे कन्वर्ट करें, तो फैंसी वॉच को टॉप पे जाना चाहिए, स्लैश डिटेल स्लैश फैंसी वॉच, वापस जाएं, सॉरी, और यहाँ पे नॉट येट अनदर प्रोडक्ट, ये क्या लिखा हुआ पता नहीं है, ब्ला ब्ला जो भी है तो ये हम इस पे आ गए हैं। अब हम अगले पेज पे जाएंगे डिटेल वाले पे। अब डिटेल की एंट्री यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये तो हमने जस्ट डिजाइन के लिए देखा था, ठीक है। तो नेव बार पे जाएं, प्रोबेबली टॉप बार नहीं बल्कि इट शुड बी अ नेव बार समवेयर हियर, और यहाँ पे जो डिटेल पेज है उसको आप कर दें खत्म, इट्स नो मोर नीडेड इन हियर, ताकि हम सिर्फ एक ही जगह से नेविगेट कर सकें। अब हम डिटेल पेज पे आते हैं, इसको भी खत्म कर दें, हमारा राउट भी बन गया। प्रोडक्ट डिटेल पेज शायद जरूरत पड़ जाए, इस पे खत्म कर दें, इसको भी खत्म कर दें और जाएं आप अपने डिटेल पेज के ऊपर, विच शुड बी इनसाइड द डिटेल्स, डिटेल, और यहाँ पे जाके आप करें सर बैकएंड पे भी तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम तो आईडी से गेट कर रहे हैं। पैरम्स, यस वो देख लेते हैं ना अभी सारा फ्लो, अगर ज्यादा चेंज हुई तो हम फिर ID की बेस पे कर लेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको है। यूज पैरम्स में जाके डिटेल में जाएंगे, कॉन्स्ट स्लग को इसमें से
सॉरी निकालेंगे स्लग, और इस स्लग को, अब स्लग को हमने वापस टाइटल में कन्वर्ट करना है यूटिलिटी फंक्शन। नहीं सर, मैंने ना उसे भी कन्वर्ट उसमें कर दिया था, मतलब जो हम लोग आईडी पे ऐड कर रहे थे ना डिटेल यानी वाले को। आपने डेटाबेस में जाके अलग फील्ड स्टोर कर दी थी? नहीं सर, डेटाबेस तब तो मन पड़ा ही नहीं था, ये खाली रेड का जो पहले शुरू में बनाया था ना मैंने नाइकी का क्लोन, फिर उसमें लंबा यूज कर। फिर लंबा काम है ना, फिर हमारे यस। लिए बेहतर है कि हम इसे काफी ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, फिर हम इसे आईडी की बेस पे ही कर लेते हैं। प्रोडक्ट डॉट आईडी, और यहाँ पे आप आते हैं तो स्लग के बजाय मैं इसको भी नाम दे देता हूँ वेयर इज द ऐप डॉट JSX। इसको भी मैं जाके स्लग के बजाय आईडी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं नाम दे देता हूँ जी आईडी। और अब मैं यहाँ पे बेसिकली एक कॉल भेजूंगा गेट सिंगल प्रोडक्ट बाय आईडी, और वो कैसे भेजूंगा, आई शुड हैव दैट लॉजिक रिटन इनसाइड द प्रोडक्ट API। तो जैसे ही लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रोडक्ट, ओ गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, गेट, जहाँ से आपको समझना है मुझे बताइएगा। ये काम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, नया फंक्शन लिखा और ये क्यूरी है, और बैकएंड का एंड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं ताकि हम उस एंड पॉइंट से इसे हिट करें। इट शुड बी इन द राउट प्रोडक्ट /ID। ठीक, सो लेट्स गो इन हेयर /product और /ID इधर जाएगी आईडी। ये आईडी आएगी कहाँ से, जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वहां से हम आईडी भेजेंगे। जहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल होगा वहां से जो हम आईडी भेजेंगे वो आईडी यहाँ रिसीव होगी, और ये आईडी कहाँ जाएगी, URL में जाएगी, और ये जाएगा जी प्रोडक्ट्स के बाद DUCT प्रोडक्ट, पिछला प्रोडक्ट्स है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये भी जाएगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी डजंट मेक सेंस फॉर मी। सो क्यूरी आईडी आएगी, और यहाँ से ये क्या जाएगा जी, यूज, ये जाएगी गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यूज जाएगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, और यहाँ जाएगा जी क्वेरी। अब हम ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम यूज करेंगे डिटेल में, और हम कह रहे हैं जी कि यूज गेट प्रोडक्ट बाय आईडी क्वेरी, ये हो गया। इसको हम यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं, और इसको हम पास कर रहे हैं जी आईडी, दिस इज आईडी विच वी आर पासिंग फ्रॉम हियर। ये आईडी जाके API में रिसीव होगी यहाँ पे, और ये जाके URL में जाएगी और आगे से बाकी काम मुकम्मल करेगी। लेट्स सी, इसको कंफर्म भी करना है हमें, और हम करते हैं जी कॉन्स्ट, इसमें से डी स्ट्रक्चर हो के आएगा क्या, डेटा इज लोडिंग, एरर वगैरह वगैरह जो कुछ भी आएगा। हमें क्या चाहिए फिलहाल, डेटा चाहिए। सो लेट्स सी कि जो आईडी आ रही है URL में उसी आईडी वाला प्रोडक्ट लाए, और वो हमें यहाँ डेटा डॉट किधर गया टाइटल, ये टाइटल है। तो पहले हम इसे लॉक कर लेते हैं कि ताकि हमें चेक हो कि ये डाटा किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लेट्स सपोज this is data, and now if we go to this one, and if we go to, let me open up the console as well. Where is the console? Yes, so let me go to this। तो इसने ये ले आया डेटा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डेटा डॉट टाइटल हमें पास करना है।
सो लेट्स रिमूव दिस, यहाँ पे जाएं और इसको पास कर दें आप डेटा एंड डेटा डॉट टाइटल। अब हम ये देखते हैं कि यस, जिस प्रोडक्ट को हमने क्लिक किया था वही प्रोडक्ट आ रहा है। अब अगर इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें माई टेस्ट प्रोडक्ट पे, तो यहाँ माई टेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करें फैंसी वॉच पे, तो ये फैंसी वॉच। एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस स्क्रॉल टॉप मैनुअली करके जाना पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें कोई और भी लॉजिक देखनी है कि जिसपे हमें ये प्रॉब्लम नोट कर लें। इनफैक्ट जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम इसको फिक्स करेंगे कि वो बाय डिफॉल्ट पेज के टॉप पे जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े। अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस पर्टिकुलर हेडिंग की आईडी फेच करके ना यूआरएल में आईडी भी भेज देंगे, यहाँ पे यूं करके ना यूं करके वो ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, सो एनीवेज वो होता है इसलिए कि ये सिंगल पेज ऐप है ना, पूरा पेज तो लोड होता नहीं है सर्वर से, सिर्फ कंपोनेंट चेंज होता है। तो अभी मैं इस स्क्रॉल पोजीशन पे खड़ा हूँ ना, जब मैं ये करूंगा ना तो स्क्रॉल पोजीशन तो वही है, तो मुझे वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सेलेक्ट का एंड पॉइंट नहीं बनाएंगे, अलग सेलेक्ट का एंड पॉइंट नहीं बनाएंगे हम। बेसिकली जो बैकएंड की एपीआई है ना, वो बैकएंड में जाके हम डेटाबेस से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं बेस्ड ऑन आईडी, यानी हम लिखा है फाइंड वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस। उस केस में हम करेंगे सेलेक्ट द प्रोडक्ट वेयर स्लग इज इक्वल टू टाइटल। लेकिन उस काम में जो फ्रंट एंड पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसे अभी हमें अरबाब ने एक लॉजिक भेजी थी ना, हमने नॉर्मल टाइटल लिया यूआरएल से और उसको स्लग में कन्वर्ट करके भेज दिया। अब जब बैकएंड पे जाएंगे तो हर जगह स्लग तो नहीं चलता, तो हमें एक दफा दोबारा रिकन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जब नॉर्मली डेटाबेस में जाके करेंगे कि जी, क्योंकि डेटाबेस में सिंपल टाइटल स्टोर है, स्लग तो स्टोर नहीं। हम फ्रंट एंड से स्लग भेजेंगे। जी जी सर, अगर हम लोग ऐसे ही टाइटल भेजेंगे सर्चिंग के लिए, तो अगर दो प्रोडक्ट के एक जैसे होंगे तो डेटाबेस यही कौन सा तो। रिटर्न करेगा? नहीं, ऐसे तो कोई कंफ्लिक्ट हो कोई जाएगा। कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना, हमें फिर मेक श्योर करना है कि जब नया प्रोडक्ट क्रिएट हो तो टाइटल को यूनिक रखे, कि दो प्रोडक्ट के सेम टाइटल भी ना हो। इसीलिए तो कहा है बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, लिहाजा सिंपल इस पे आ गए हो कि हर जगह चेंज करनी पड़ेगी तकरीबन। तो इसलिए आईडी तो है ही यूनिक, तो हमने आईडी की बेस पे इसको रखा है। अगर आप स्लग की बेस पे रखते हैं तो अगेन आपकी स्टार्ट में प्लानिंग उस तरह से होनी चाहिए। तो उसमें पहले आप स्लग टाइटल नॉर्मल को कन्वर्ट करें स्लग में, फिर स्लग को बैकएंड पे भेज के स्लग को वापस कन्वर्ट करें किसमें, टाइटल में। और उसमें फिर बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं। टाइटल में कोई स्पेशल सिंबल आएगा तो क्या हो जाएगा, कोई ऐसा स्केप कैरेक्टर आ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो सारे यूज केसेस से बचने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, आईडी को ट्रैक कर लिया। एनीवेज जी, अब प्राइस पे जाएं तो सिंपली मैं कहता हूं जी कि यहाँ पे जाके इसको हम कहते हैं जी प्रोडक्ट, सॉरी नहीं प्रोडक्ट नहीं, डेटा। अगर ये डेटा एग्जिस्ट करता है तो डेटा डॉट प्राइस, ये आ गया। ठीक है, $234 का कैमरा है और ये आ गया जी $1211 का ये। अब ये इमेज, तो इमेज हमारे पास मल्टीपल नहीं है तो हम रखते कैरोजल ही है, लेकिन जब हम मल्टीपल इमेज डालेंगे तो स्ट्रक्चर कैरोजल वाला ही होगा, तो हम लूप लगा के वो सारे इमेजेस यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम जो इसका इमेज है उसी कैरोजल में बाकी सारे इमेजेस मैंने रिमूव कर दिए और मैंने यहाँ पे रख दिया है जी डेटा डेटा एंड डेटा। अच्छा, ये मैं बार बार डेटा एंड कर रहा हूँ, तो इसको हम ऊपर एक जनरलाइज लॉजिक में भी लिख सकते हैं, डेटा डॉट इमेज। सो दैट्स प्रीटी मच इट। अब ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज इमेज ही एक है। ठीक है, सो हमारा ये भी आ गया डायनामिक, ये भी आ गया डायनामिक, ये भी डायनामिक, ये भी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन रह गई है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस इंटायर डिस्क्रिप्शन टू बी लाइक डेटा एंड डेटा डॉट क्या है,
डिस्क्रिप्शन पूरा है, DESCRIPTION, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये आ गया सम डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। अरे बन जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो अपना जारी रखें, जो बेसिक्स है ऑलवेज स्टिक टू द बेसिक्स। अच्छा, यहाँ भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आनी है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ भी लिख लेते हैं। ये 2 पीस हैं, तो हमें 2 पीस तो नहीं चाहिए। सर जब हम लोग रेटिंग का करेंगे तो उसका स्कीमा अलग से होगा, मतलब कि जी जब रिलेशन नहीं, बनाएंगे। रेटिंग का स्कीमा अलग से नहीं होगा, रिव्यूज का स्कीमा अलग से होगा, उसी में रेटिंग की इन्फॉर्मेशन भी होगी। रिव्यूज में आपने देखा ना, रिव्यूज में टेक्स्ट भी होता है, जिस यूजर ने दिया है उस यूजर की डिटेल भी जाएगी। यस सर। तो डेटा एंड डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, जितनी चीजें हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करते हैं ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है ही नहीं, तो हम इस टैब को ही उड़ा देते हैं, क्योंकि हमने अपने स्कीमा में मतलब जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए वबाले जान बनता जाएगा। सो टैब पेन 2 को रिमूव भी कर देते हैं टोटली, ठीक है। रखना चाहे तो रख सकते हैं, टैब पेन 2 यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, टैब पेन 2 बटन भी रिमूव कर देते हैं इसका, ये वाला, ठीक है। तो एक हमारा रिव्यूज है और एक हमारा डिस्क्रिप्शन है। रिव्यूज में ये सारी इंपॉर्टेंट लॉजिक हम लिखेंगे और ये डिस्प्ले भी करने वाला काम करेंगे। सो अब हमने क्या करना है, कल ये काम हमारा रह गया, लेकिन ये आपको पता है डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है। कल की क्लास में प्रोबेबली यही चीज डिस्कस होनी है, और एक ये चीज डिस्कस होनी है कि हमने इसके साइजेस यानी वेरिएंट्स देने, और दूसरा ये देना है आपको कलर्स देने, और फिर आपको देना है मे भी हम इसको खत्म ही कर दें, बिकॉज जितना हम एडिशंस करते रहेंगे हमारा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें एटलीस्ट ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी पे कल हम पहुंचे, किसी तरह इसको कार्ट करके ऑर्डर प्रोसेस करके ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी तो कंप्लीट करें ना, फिर ये एडिशनल फीचर्स करेंगे। वी कैन थिंक ऑफ इट कि क्या करना है। अच्छा ये देखें, ये 1 रिव्यू फॉर प्रोडक्ट नेम, इसका मतलब है यहाँ भी डायनामिकली क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको भी चेंज कर लेते हैं। जो काम अब एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम कर ही सकते हैं। इस प्रोडक्ट नेम के बजाय क्या आएगा, डेटा एंड डेटा डॉट टाइटल आएगा। तो 1 रिव्यू फॉर फैंसी वॉच, ठीक। और अगर आप वापस जाएंगे तो वो कहेगा जी 1 रिव्यू फॉर येट येस्ट अनदर प्रोडक्ट। और क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं फौरन, कुछ भी नहीं। सो जी देयर इज गुड, हमारा प्रोडक्ट डिटेल का पेज सिंपल हो गया। कल हम कोशिश करते हैं कि हम इस फंक्शनलिटी को अचीव करें, ऐड टू कार्ट, ताकि कुछ कुछ ना कुछ लगे तो सही ना, हमने इतना सारा टाइम लगा लिया और नजर अभी भी कुछ नहीं आ रहा हमें तो हम ऐड टू कार्ट करेंगे, यहां से करें या यहां से करें, ये स्ट्रेट अवे कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। और फिर जब इस पे क्लिक करें तो अगला पेज ओपन हो जाए, ये वाला, कि सारे के सारे आइटम्स इस कार्ट में शो हों, फिर यहां से भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकें। फिर इस पे क्लिक, यानी इस पे क्लिक करें प्रोसीड टू चेकआउट, तो इस पे आ जाए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिटेल कंप्लीट करके प्लेस ऑर्डर करे तो स्ट्राइप पे चला जाए, पेमेंट करके वापस आए। यस, ऑनलाइन, ये पेपाल ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म है ना, तो पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, हम नहीं कर सकते। हाँ, सैंडबॉक्स अकाउंट यूज कर सकते हैं, सैंडबॉक्स अकाउंट एक चीज होती है। तो हम पेपाल की जगह ऑनलाइन ट्रांसफर टूल में क्या करेंगे, वो क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ओपन करेंगे ना डायरेक्ट बैंक में, तो आपको आगे वो देगा क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करें, उसका सीवीसी नंबर एंटर करें। यस, कार्ड के 3 इनपुट बॉक्सेस मिलेंगे, कार्ड नंबर डालें, सीवीसी नंबर डालें, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालें, पे नाउ पे क्लिक करें, ठीक। So that brings me to the end of today's lecture probably.
तो ये जो पेजेस यहाँ शो हो रहे हैं ना, ये फिर यहाँ शो नहीं होंगे। जैसे प्रोडक्ट डिटेल का पेज यहाँ से हटा दिया ना, ये पेजेस कब शो होंगे? जब हम उस फ्लो में होके आएंगे, एड टू कार्ट, प्रोसेसिंग टू चेकआउट। तो ये डिजाइन हमारे से पहले से अवेलेबल है, तो हमारा इतना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। फिर अच्छा, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट, अच्छा ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शो नहीं करने, क्योंकि ये किस कैटेगरी में हम, तो हम अपनी कलेक्शन में एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, इज फीचर्ड, और फिर यहाँ पे सिर्फ वो प्रोडक्ट शो करेंगे जो क्या होंगे, सिर्फ फीचर्ड होंगे, और उनमें से भी सारे नहीं, टॉप 6, क्योंकि जगह जो आप 2 लाइनों में शो कर रहे हैं ना, वरना तो फीचर्ड प्रोडक्ट भी शो हो सकते हैं, ठीक, या टॉप्स, बिल्कुल वो भी कर लेंगे। ये तो CSS काम है ना, कोई बंदा वॉलंटियर खुद कर दे तो बेहतर है, मुझे भी दे दे। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग एंड कर लूं, वैसे ही खामखा में हम गप्पे लगा रहे। जी जी बोले।